रक्षित, गाय की रक्षा करेगा उसकी गाय रक्षा करेगी, इसका मीनिंग तो ये होता है। लेकिन कैसे? गाय हमारी रक्षा करती है और हम गाय की रक्षा करें, ये बात समझ में आती भी है, नहीं समझ में आती है। करना कैसे? वो मेथोडोलॉजी, एसओपी नहीं मिल रही है, वो एसओपी तो ढूंढनी पड़ेगी। और वो एसओपी गो विज्ञान शोध संस्थान के हमारे साइंटिस्ट ने बताया कि गाय इस तरह से हमारी रक्षा करती है। दूध, दही, घी, छाछ, मक्खन, उसे हेल्थ है, न्यूट्रिशन है। और गौमूत्र और गोमय से हमारी जमीन और हमारी खुद की रक्षा होती है। कैसे होती है? मैं आज तो सिर्फ दूध के बारे में ही बताने वाला हूं, कुछ दो बातें बताऊंगा, लेकिन गौमूत्र के बारे में, गोमय के बारे में कभी कभी ऐसे विषयों में भी चर्चा होती रहेगी। आज तो हम सिर्फ ज्यादातर 80% तो दूध के बारे में। तो हमारा हेल्थ इससे था, तो गाय होनी चाहिए ना, बीच में से गाय निकाल दो तो कृषि, चिकित्सा, वाणिज्य, अर्थतंत्र सब ढह गया है। गाय नहीं है हमारे बीच में से, सिर्फ गाय का फोटो है, गाय की मूर्ति है। तो गाय की जय बोलने से ये नहीं होता। आपके घर में गाय का दूध आना चाहिए, आपको पीना पड़ेगा, तब ये जय क्या है वो पता चलेगा। और वो जय सुनने के लिए आज विज्ञान के सहारे हम कुछ चर्चा कर रहे हैं। जब गाय की बात करते हैं तो कृष्ण कन्हैया को याद करते हैं। कान्हा, कृष्ण भगवान ने बंसी क्यों बजाई? तबला नहीं बजाया, हारमोनियम नहीं, पेटी नहीं बजाई, और कुछ फ्लूट व्लूट क्यों ढूंढ ली उसने? ललित, विभास, भैरवी और आशावरी, ये 4 रागिणी अगर फ्लूट में बजती है तो गाय की लैक्टेटिंग डक्ट है जो काऊ की, वो स्टिमुलेट होती है और ज्यादा दूध देती है। इसलिए कृष्ण भगवान ने यही राग बंसी में बजाया। भागवत का जो 10वां स्कंद है वो सब गोपी गीत है। कृष्ण भगवान में मानो ना मानो, लेकिन इसकी एक्टिविटी हमने की। कृषि यूनिवर्सिटी जूनागढ़ और मैं और हमारी टीम गो विज्ञान शोध संस्थान की, किशोर बाबा जो जूनागढ़ हवेली के मुखिया जी है, और उनकी हवेली में 75 गायों में 30 दिन तक हम ये ललित, विभास, भैरवी, आशावरी 4 राग की सीधी उधर बजाते रहे। डेली 75 गाय का दूध कितना बढ़ता है और उसको 90 डेज का टोटल रिकॉर्ड करके, फिर वो रिकॉर्ड आज भी कृषि यूनिवर्सिटी के उसमें रिकॉर्ड में है कि दूध कैसे बढ़ता है। हमारा जो एक स्टूडेंट जो आज तो एक एचओडी है, उन्होंने अपने म्यूजिक की इम्पैक्ट क्या बॉडी पे होती है, अलग अलग सिस्टम पे, अलग अलग म्यूजिक की, अलग अलग राग की, तब हमको पता चला कि ये जो नर्व कंडक्शन है उससे लैक्टेटिंग डक्ट स्टिमुलेट होती है और दूध बढ़ता है। तो कृष्ण भगवान वाज वेरी मच साइंटिस्ट। उन्होंने ये क्यों रागिणी बजाई, उन्होंने क्यों फ्लूट बजाई, और वो बाकी तबले में नहीं हो गई। ये फ्लूट की जो है, उनके जो सुर है, उनकी जो पिच है, उनकी जो रिदम है, उनका जो वॉल्यूम है, उनको सेट करते हुए कृष्ण भगवान ने बंसी बजाई और ये राग। और मैं एक बार ऐसे बोल रहा था, ये रिसर्च हुआ था, इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंस था, तो मैं बता रहा था गोपनाथ महादेव के मंदिर में। तो वहां के शिवकुंज आश्रम के संत है, वो कथा करते थे, बीच में मेरा ये कामधेनु कथा रखी थी, तो मैं ये बोल रहा था, तो हितेश भाई रुको। मैं डर गया, मैंने सोचा ये कोई कथाकार और मैं कुछ भागवत के बारे में कुछ बोल रहा हूँ, कुछ गलत तो नहीं है ना? तो उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने भागवत का 10वां स्कंद पढ़ा। उसने, वो खुद एमएससी है, एमएससी बीएड टीचर थे, प्रिंसिपल थे, लेकिन उसने फिर संन्यास लिया और वो भागवतकार बने थे। तो उन्होंने बोला कि मैं भी साइंटिस्ट हूँ, मैं भी टीचर हूँ, लेकिन मैं भागवत कितने सालों से पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि भागवत के गोपी गीत में 10वें स्कंद में जो बोला जाता है वो कृष्ण ने और गोपी को उसके साथ बात की है, तो वो ललित राग में है, विभास राग में है, और वो फ्लूट में बजता है, तो उससे गाय का दूध बढ़ता है। वो तो आपने बताया, उसने मुझे एंडोर्स किया, तो मुझे बहुत आनंद आया कि चलो कृष्ण की बात हम करते तो हैं, लेकिन क्या है, कृष्ण याद आता है तो पूरा गोरस विज्ञान समझना पड़ता है। 100 प्रकार की आइटम भाव प्रकाश में है। दूध की आइटम में आपको बता सकता हूं, मैं 3 महीने तक एक आइटम रिपीट नहीं करूंगा दूध की। 100 दिन तक दूध को कैसे पिलाना, आपको अलग अलग टेस्ट से, अलग अलग पद्धति से, हमको क्या सिखाएंगे ये डेयरी वाले। इतना गोरस विज्ञान मिल्क फूड इंडस्ट्री में अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, जैसे दिलीप भाई करते हैं, हमारा कहाँ के धर्मेंद्र भाई वो करते हैं, तो दूध का कैसे बिजनेस होता है वो भी देखना चाहिए। हमारा देश ने वो बिजनेस किया था, हमको समझना पड़ेगा। हम बोलते हैं नंद गहरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के, लेकिन नंद है क्या? कोई प्रिंसिपल है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है। नंद एक डेजिग्नेशन है। जिनके पास 84,000 काउज है, गाय का मालिक है, जो उसको नंद बोला जाता है। बाकी आप फिगर देखिए, जो कृष्ण भगवान के पालक पिता थे नंद बाबा, 1 कोटी गाय का मालिक था, इसलिए उसको नंद राजा कहते थे।
तो इतनी गाय, ये लगता है कि भाई ये तो कहानी लगती है, तो सर तो बोलते हैं वन वे है तो बोलेंगे क्या है, ऐसा नहीं है, ये रेफरेंस के साथ है। इतनी गाय है तो उसका क्या करते होंगे, और ऐसे हमारे पुरखे नहीं थे, दूध बेचा नहीं जाता था, गाय बेची नहीं जाती थी, तो फिर क्या होता था, क्योंकि हमको मालूम था जो आज महिला सुन के चक्कर खा जाएगी, और मैं एविडेंस के साथ बोलूं, क्योंकि दूध 6 घंटे के बाद खराब हो जाता है, दूध की सेल्फ लाइफ 6 आवर्स है। तो अगर 6 घंटे की सेल्फ लाइफ है, दूध बेच नहीं सकते, ऐसा सूत्र आपने बनाया है, तो ये इतनी हजारों करोड़ों गाय, उसका दूध ये क्या करते होंगे, मुर्ग बनाते हो, ऐसा नहीं है। ये मथुरा वॉज बिग डेयरी, दूध का अगर आपने दही बना दिया तो उसकी सेल्फ लाइफ है 12 आवर्स, अगर आपने मक्खन बना दिया तो उसकी सेल्फ लाइफ है 2.5 दिन, ऐसा ही। और अगर आपने घी बना दिया तो 2.5 महीना उसका सेल्फ लाइफ होती है। तो हम गाय के दूध का दूध नहीं पी सकते हैं, उसको वैल्यू एडिशन करके हम घी बनाते थे, और घी, वो मथुरा बहुत बड़ी डेयरी थी, ये बड़ी प्रोसेस, ऐसी 4 डेयरी भारत में थी, मैं एक का पूरा हिस्ट्री आपको बताने वाला हूं। कृष्ण भगवान तो फिर बाद में आ गए यहाँ द्वारिका में, और है हमारे दूध बेचने वाले यहाँ क्यों आए थे द्वारिका में, जब जिक्र करता हूं। तो ये बड़ी डेयरी थी और घी बनता था, घी हम बेचते थे। ये पूरा इंडो ग्रीक किंगडम जो था, आप देखते हैं, ये पूरा मथुरा से हमारा घी बनके भरतपुर होते हुए, खैबरघाट होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए फिर ग्रीस जाता था, और पूरा यूरोप में हम घी बेचते थे। ये जो इंडो साम्राज्य है, ये पूरा मगध साम्राज्य जहां कहते हैं, तो मथुरा से पूरा घी, आप फिर से एक बार देख लीजिए, वो हम 5000 साल पहले की बात करते हैं। हमारी ये ताकत थी, घी बेच के। यूरोप और अमेरिका में गाय नहीं है, सुन लीजिए, अमेरिका तो तब ढूंढा नहीं गया था, लेकिन यूरोप में गाय नहीं है, मैं आपको बताने वाला हूं, आप समझ के चक्कर मान नहीं पाओगे। यूरोप में घी नहीं था, आज भी नहीं है, तो वो घी बेच के हम सोना चांदी हीरा जवाहरात हम लाते थे भैया। भारत में कभी भी सोना इतना नहीं था, लेकिन सबसे ज्यादा सोना आपके घर में, मेरे घर में है, हमारे मंदिरों में है। क्यों है? क्योंकि हम दुनिया भर को घी, स्पाइसेस, तेजाना, ग्रेन, फूड ग्रेन, वो बेच के हम सोना चांदी हीरा जवाहरात हम सब लाते थे। तो वो हमारा बिजनेस था, हम इससे पैसे वाले थे। तो ये पूरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था भारत का, आपको वो समझ में आए ना आए, इतिहास ये है। हमारे दादा परदादा, हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये क्यों क्यों था? हमारे पास पैसा क्यों था? हम क्यों बहुत समृद्ध थे? दुनिया भर के लोग लूटने के लिए क्यों आए? झोपड़पट्टी में कौन लूटने जाएगा? आता है जहां पैसा है, वहां चोरी वहां होती है। तो दुनिया भर के लुटेरे आए थे, लूटने आए थे। ठीक है, वो लूट गए, आज भी हम लूट रहे हैं, लेकिन लुटाने के लिए हमारे पास बहुत था, सोना था, वो गाय से आता था, दूध से आता था, घी से आता था। तो अब वो उसके दूध की थोड़ी चर्चा करेंगे। हिस्ट्री तो बहुत बड़ी अच्छी है। देसी गाय के दूध में, जो अगर आपके घर में देसी गाय का दूध आता है तो क्या है, और अगर जर्सी का आता है, अगर आपका डेयरी का आता है आपके घर में, अगर आपके घर में भैंस का दूध आता है, या आप पाउच वाला दूध पीते हैं, तो फिर आपका वीएफए और सीएलए नहीं मिलता है। कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड, जो सीएलए जो है एंटी कैंसर है, वो कैंसर होने नहीं देता। वो जो दूध अगर आपने पिया ना, वो दूध, तो वो कैंसर करता है। ये देसी गाय के दूध में एंटी कैंसर एक्टिविटी है, वीएफए, वोलेटाइल फैटी एसिड। ये दो चीज सेल को सुसाइड नहीं करने देती। कैंसर में होता क्या है, सेल अपने आप सुसाइड करता है और दूसरे सेल को उकसाता है। तो वो कैंसर के ऊपर काम कर सकता है, सेल की रीजनरेटिव प्रोसेस को बरकरार रखता है, ज्यादा करता है। वो दूध सिर्फ वो जो तत्व है जिसको आयुर्वेद ने बताया जीवनीय, गव्यम जीवनीय, आपको जो व्हाट्सएप आया उसमें लिखा है जीवनीय, जीवन देने वाला। कैंसर यानी मृत्यु देने वाला, कैंसर यानी डर, भय, मृत्यु। तो उसके सामने लड़ने वाला कोई तत्व है तो वो है जीवनीय। अत्र गव्यम जीवनीयम मैद्यम रसायनम शतक्षीण हितम बल्यम स्तन्य करम परम। शास्त्रों में इतना लिखा है, हम भी वो पढ़ते थे, पता नहीं चलता था। 10वीं तक 12वीं तक तो हमको वो पढ़ाया गया कि फैट और कार्बोहाइड्रेट। आप लोग तो उसमें से बहुत, कोई तो प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, और कोई तो पढ़ता है, वही पढ़ते हैं कितना फैट है, कितना ये है। आपका फैट का मैं एकदम कचूबर कर दूंगा। तो ये जीवनीय आपके घर में आता है जो दूध उसमें नहीं है।
पाउच के दूध में नहीं है, डेयरी के दूध में नहीं है, क्योंकि वो गाय ही नहीं है, आप देखेंगे। दूसरा है सेरिब्रोसाइड, जो ब्रेन को ठीक करता है, जो मेमोरी बूस्ट करता है, वो देसी गाय के दूध में है। आप करिश्मा बेन को मिलिए कभी, जो बच्चे में 5वें महीने गर्भावस्था में पंचमय माना प्रतिबद्धता भवती, 5वें महीने सेंस ऑर्गन सेट होते हैं। सगर्भावस्था के 6ठे महीने में षष्ठे बुद्धि, 6ठे महीने मैक्सिमम सेरेब्रोसाइट करेक्ट होते हैं, उस समय आईक्यू बढ़ता है। पुत्रात शिष्यात इच्छेत पराजय, पुत्र से पुत्री से पिता और माता को पराजित हो जाना चाहिए, हमारी संस्कृति कहती है। वो कैसे होता है? बाप करता बेटा सवाया, गुजराती में आपने सुना होगा। तो वो कैसे हो सकता है? बाप करता बेटा सवाया ऐसे नहीं होता, वो आपको 5th और 6th मंथ में करना पड़ता है, क्योंकि आपका जो डीएनए है, आपका जो टैलेंट है, आपका जो आईक्यू है, वो तो बच्चे में आएगा। लेकिन अगर आपके बेटे को आपसे होशियार बनाना है तो वो 5वां और 6ठा महीना ही है, जो बहुत बड़ी साइंटिफिक प्रोसेस जो हमने रिसर्च किया है। वो तो इतना तो अभी पब्लिक उसमें नहीं बता सकता डोमेन में, लेकिन आप हमारे कोई भी पबमेड जर्नल में, इंटरनेशनल जर्नल में, मेरा खुद का आर्टिकल, मेरे स्टूडेंट्स का आर्टिकल आया है, तो वो ब्रेन की एक्टिविटी में क्या करता है, वो छोटे गर्भावस्था में। और जैसे डॉक्टर निशा आज नहीं आई, लेकिन हमने जो उसका काम किया, 3 साल तक हमने ये काम किया, एमडी थीसिस ही उसका था, डॉक्टर निशा परमार का, मेरी यूनिवर्सिटी में। हमने 40 से लेकर 60 साल का लोगों का वॉलंटियर्स का ग्रुप लिया, 30 वॉलंटियर्स का 90 डेज का प्रोजेक्ट लिया, कि 40 से लेकर 60 साल के जो लोग होते हैं, हम कहते हैं उस समय हमारे धीरे धीरे एक एक डिकेड में एक एक सेंस कम होते जाते हैं। जैसे चश्मा आता है तो हम कहते हैं बेताला आ भी गया, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होती है, फिर दांत गिरते हैं, फिर सुनाई देता है कम, और फिर 60 के बाद समय में तो मेमोरी लॉस होती है, कहते हैं 60 है बुद्धि ना थी। हम कहते हैं पेन कहाँ गई, फिर कितना पैसा मांगता है, क्या देना है, कौन सा शर्ट कहाँ रह गया, रुमाल कहाँ रह गया। कभी कभी तो बेल बजा के घर में जाते हैं तो हो बेन तमने क्या जोया છે, तो एक भाई घर आवता रहो ने अंदर घर में अपनी पत्नी को नहीं जानते। ये 60 साल में हो जाता है, और कभी बहुत नाटक भी करते हो, पता नहीं आपको हंसी आई, इसका मतलब आपको कुछ अनुभव होगा, लेकिन लगता है कि आपको बेन कहीं तुमने कहीं जोया है। तो मेमोरी लॉस होती है, उसमें हमने ये काम किया। 90 दिन का जो प्रोटोकॉल था, 100 ml गाय का दूध, 10 ml गाय का घी, और उसके ब्रेन सेल, उसके स्किन सेल, आई सेल, सबके ऊपर हमारा जो काम हुआ, आप उसमें देख सकते हैं कि कितना उसमें जो आप देख रहे हैं कि कितना परसेंटेज पीजीआई मेमोरी स्केल, जिसको कोई जुटला नहीं सकता, ये इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड है। तो पीजीआई मेमोरी स्केल बिफोर और आफ्टर का जो है क्या अंतर है, वो आप देख लीजिए, क्या उसमें फर्क पड़ा था, कितना उस वॉलंटियर को भी पूछ सकते हैं। ये पबमेड जर्नल में, इंटरनेशनल जर्नल में ये निशा का आर्टिकल प्रकाशित हो चुका है। मैंने जो बताया 5वें महीने 6ठे महीने में बच्चे में क्या चेंज आता है, और आज ऐसे 400 के ज्यादा शायद करिश्मा मैंने बताएगी आपको, 400 450 बच्चे जन्म चुके हैं। सूरत में हमारे 2 सेंटर है, जामनगर में हमारा मेन रिसर्च सेंटर है, वैद्यगर्भा क्लिनिक विकास गृह के पास है, कच्छ में हमारे सेंटर्स है। तो जहां सगर्भावस्था से ही बच्चे को कैसे आईक्यू हम बढ़ा सकते हैं, उनके लिए मैडम काम कर रही है। आप उस बच्चों का आप इंटरव्यू लीजिए, उसका टेस्टिमोनियल दीजिए, उसके बड़े बड़े इंटरनेशनल जर्नल में यह प्रकाशित हुआ है। तो या तो आप पहले से ही दिमाग वाला अच्छा बच्चा पैदा करो, पुत्रा पुत्रा शिष्या इच्छेत पराजय, या तो आप ऐसा बच्चे का आईक्यू बनाओ, या तो फिर बड़ी उम्र में भी आप अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी, हमने लॉन्ग टर्म मेमोरी में काम नहीं किया है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में तो 50 साल का मतलब एक डिकेड का रिसर्च चाहिए जो बच्चों में होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमने काम किया है, वो आपके सामने मैंने रखा। तो ये मेद्यम अत्र गव्यम मेद्यम, गाय का दूध बुद्धि बढ़ाता है। वो भैंस का दूध क्यों नहीं कर सकता, मैं बताने वाला हूँ। वो जर्सी का दूध क्यों नहीं करेगा, आपको बताने वाला हूँ, वो आपको समझाने वाला हूँ। आपको यहां से समझ के ही जाना है। चक्षुष्य गव्यम चक्षुष्य, आज नहीं आई मैडम, नहीं तो कीर्ति, डॉक्टर कीर्तिमन चुड़ासमा जामनगर की आई सर्जन है, ऑप्थोलॉजिस्ट है, उनकी निगरानी में मेरे 5 स्टूडेंट्स ने काम किया। तालुका सारा की एक स्कूल ली, जेवियर सत्य साई, और 2 जिसको हम कहते हैं सोकोल्ड सेवा बस्ती पछात वर्ग के तो पाणखान की, ऐसे 5 स्कूल के 5वें स्टैंडर्ड के बच्चों का हमने चश्मे का नंबर देखा कि भाई 5वें स्टैंडर्ड में कितने बच्चों को चश्मा है, ग्लासेस है। तो उसमें 500 बच्चों में से 93 बच्चों को ग्लासेस थे, और उसमें सबसे ज्यादा ग्लासेस किसको थे, जेवियर्स और सत्य साई, एक हिंदू कॉन्वेंट और एक क्रिश्चियन कॉन्वेंट।
क्योंकि उनके माँ बाप को पैसा तो बहुत है, तभी तो वो पढ़ा सकते होंगे। बड़ी बड़ी स्कूलों के यहाँ मैडम बड़े बैठे हैं, कितना पैसा लेते हैं, कितना अच्छी सर्विसेज करते हैं, तो कोई पैसे की तो कमी नहीं होगी। लेकिन उनको तो बहुत मिलता है, दूध मिलता है, दही मिलता है, छाछ मिलता है, बटर मिलता है, चीज मिलता है, कौन सी चीज नहीं मिलती। लेकिन कौन सा दूध पीते हैं वो? सबसे ज्यादा चश्मा उसको था, सबसे ज्यादा, और उसी हालत थी जो स्लम्स में थे, क्योंकि उनको तो चाय भी नसीब नहीं होती थी, चटनी और रोटी या चटनी और रोटला खाते थे, तो उनको भी दिक्कत थी। लेकिन जिस स्कूल में नहीं था वो देखने लायक है, तालुका स्कूल अंडाबाबा चकला, जोगिन भाई, अंडाबाबा चकला में तालुका स्कूल है, उन बच्चों में एक में ही निकला, 100 में से एक बच्चे को निकला। फिर मैंने ढूंढा कैसे हुआ, तो वहां भरवाड़ पा है, मालूम है? वहां भरवाड़ पा है, भरवाड़ लोग रहते हैं, आज भी थोड़ा मकान है। तो भरवाड़ पा, अब तो भरवाड़ भी, भरवाड़ यानी सेफर्ड कम्युनिटी है, वो भी अब गाय नहीं पाल रही है, भैंस ही पाल रही है, क्योंकि उससे ज्यादा पैसा मिलता है डेयरी में, उस इंडस्ट्री में। तो वो भरवाड़ लोग अब गाय नहीं, लेकिन एक गाय इसलिए रखते हैं कि अपने बच्चों को तो वही पिलाते हैं, और पड़ोसी धर्म के नाते वहां सोनी, ब्राह्मण फड़ी, मतलब वहां जो 2-4 कम्युनिटी और रहती है, थोड़े बनिया लोग, थोड़ा सोनी और ब्राह्मण, वो वहां वंडा फड़ी के पास रहते हैं, तो उनके बच्चे पड़ोसी धर्म के नाते वहां से उनका दूध आता था। तो उन बच्चों को किसी को भी आंख की तकलीफ नहीं थी। फिर उसी 93 बच्चों में फिर हमने पंचगव्य चिकित्सा का प्लान बनाया, इसी नीलम बहन वगैरह डॉक्टर जो है हमारे प्रभाबेन आरोग्य केंद्र में, और हमने उसको चश्मे का नंबर उतारे, और वो प्रिफ्रैक्शन किया गया था आंख के सर्जन के द्वारा। तो कोई ऐसा नहीं कि, तो चक्षु से यानी क्या, देसी गाय के दूध से, घी से आपके बच्चों का चश्मा नहीं आ सकता। विटामिन ए कितना है, मैंने आपके सामने ये रखा है। प्लेन घी जो है ना, देसी गाय का घी, उसमें ये इतना विटामिन ए है। हमने ये TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी करके ये देखा है, बहुत माइक्रो यूनिट होता है, मशीन होता है, हमारी यूनिवर्सिटी में है। और जब पंचगव्य को ब्लेंड किया, ये संसार में सबसे आश्चर्य है, साइंटिस्ट कोई बैठा है, डॉक्टर कोई बैठा है तो समझ नहीं पाओगे, लेकिन उसको भी रिसर्च का एक टॉपिक दे रहा हूं, बाकी तो आप सिर्फ याद रख लो, देख लो। आप अगर गाजर खाते हैं विटामिन ए है, पपीता खाते हैं विटामिन ए है, जो भी विटामिन ए वाले 5 चीज अगर आप करेंगे ना, खाएंगे, तो जिसमें ज्यादा विटामिन ए होगा वो डोमिनेट करेगा। लेकिन यहां गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दही, गौमूत्र और गोमेश्वरस, पांचों को ब्लेंड किया, यानी पंचगव्य बनाया, तो सब में विटामिन ए तो है, सबसे ज्यादा तो घी का होना चाहिए, तो घी का वो बरकरार है बाकी, लेकिन यहां प्लस हुआ, 5 गव्य को ही सिर्फ ब्लेंड किया। ये विश्व का बड़ा एक रिसर्च हमारे हाथ हुआ है। आपको जब इच्छा हो तब नोबेल पारितोषिक दे देना, कम से कम अभी ताली तो बजाओ। टीचर हूं ना, मैडम को मालूम हो गया होगा, टीचर तो ऐसे ही होते हैं। ये आप देख रहे हैं जो चक्षुष्य, जो अभी मैंने बताया, और जो गाय सब देख रहे हैं वो सब देसी गाय थी, इसलिए आपको वो मालूम होना चाहिए। तो दूध में कैरोटीन होता है, गाजर, पीला, संतरा, नारंगी, मौसम्बी, पपीता, सब में कैरोटीन है, लेकिन दूध में ज्यादा है इन सब वनस्पति से। और भैंस के दूध में भी कैरोटीन है, बकरी के दूध में भी है, लेकिन सब दूध से 10 गुना ज्यादा देसी गाय के दूध में है, वो याद रखिए। तो देसी गाय का दूध चक्षुष्य है, आंख के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है, वो आपको मैं बता रहा था। अब घी के प्रकार यहां लिखे, 2.5 महीना तो उसकी सेल्फ लाइफ है फूड में, टुकड़ी बना भी, ढोकड़ा, आपको कुछ बनाना है स्वीट, तो 2.5 महीना घी की सेल्फ लाइफ, लेकिन बाद में घी फिर मेडिसिन बन जाती है, इसलिए आप कंजर्व करो, और उसकी फिर तो घी पुराना होगा तो और गुणकारी होगा, लेकिन आप फूड में नहीं ले सकते, वो मेडिसिन बन जाती है। तो ये 50 साल पुराना, 100 साल पुराना, 500 साल पुराना, 1000 और 5000 साल पुराना घी का नाम है, उसकी क्या इम्पैक्ट है वो लिखा है। शास्त्रों में ऐसे लिख दिया होगा, वन फाइन मोमेंट अचानक आ गया और लिख दिया कि 5000 साल पुराना घी का नाम ये है और उसके इम्पैक्ट क्या है। ट्रायल किया होगा ना, ये हमारे पुरखे कितने विद्वान थे, समझदार थे, वैज्ञानिक थे, वो बार बार क्यों बताना पड़ता है, क्योंकि हमारे ऊपर इतने अटैक हो रहे हैं कि हम समझने के लिए काबिल नहीं रहे, तो उसकी ट्रायल करनी पड़ती है। मैं आपको छोटी बात करूं, आज मुझे सोमनाथ से फोन आया, वहां एक अच्छा सेमिनार है, लेकिन सोमनाथ मंदिर में गौशाला नहीं थी, अच्छा 10-12 साल 15 साल पहले की बात करता हूं, तो नहीं थी। और मैंने सोमनाथ ट्रस्ट का डीड देखा, जो काका साहब कालेलकर ने लिखा है, लेकिन भाई ये बहुत हिस्टोरिकल बात है। मैं एक बार गया था, केशव भाई उस समय CM थे, नरेंद्र भाई मोदी आज उसके ट्रस्ट में ट्रस्टी है, अडवाणी जी है, अमित शाह है,
तो मुझे बुलाया गया था। काऊ और टेम्पल एक प्रेजेंटेशन मैंने दिया था, मैं कभी बताऊंगा आपको कि मंदिर और गाय का क्या संबंध है। विश्व के सिंगापुर में, ताइवान, कोरिया, जो भी ईस्टर्न खास करके कंट्री है, और इवन अमेरिका के, लैटिन अमेरिका के कंट्री में गाय का कितना रोल है मंदिरों में, वो पूरा रिसर्च करके मुझे बताना था। और मुझे तो ये दब के वो बताना था कि सोमनाथ मंदिर में शंकर भगवान को दूध जो अभिषेक करते हैं वो पाउच से क्यों करते हो, मैं कैसे बताऊं मेरे सीएम को। लेकिन मैंने बहुत दबी जबान में बताया, और मैंने वो डॉक्यूमेंट बताया। काका साहब कालेलकर ने लिखा कि सोमनाथ मंदिर बनेगा, उसमें गौशाला होगी, एक नहीं गौशाला ज्यादा होगी। तो गाय का दूध उधर नहीं था, पाउच से अभिषेक हो रहा था। मैंने बोला केशव भाई, आप अगर प्रेसिडेंट है, आप सीएम है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन सोमनाथ ट्रस्ट के जो सरदार पटेल ने बनाया और जो काका साहब कालेलकर ने लिखा, उसमें तो ये लिखा था, अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया। उसने बताया इसमें तुरंत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया। उस समय नरेंद्र भाई फिर सीएम बने, उन्होंने उनके हाथ में गया। पीके लहरी आज के जो उस समय चीफ सेक्रेटरी थे, आज वो सोमनाथ ट्रस्ट के सेक्रेटरी है। उन्होंने देखा, नरेंद्र भाई को बताया कि भाई देखो, नरेंद्र भाई बोला हितेश भाई ने बनाया, ओके करो, फाइनल करो, उसमें देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें श्रद्धा थी, आस्था थी कि गाय के बारे में कुछ सही बात होगी। तो आज वहां गौशाला खुली। तो आज ये हम लोग को मालूम नहीं कौन सा दूध किस भगवान को चढ़ा रहे हैं, हमको बस आनंद आता है। देरासर में कौन सा घी जाता है, देखा है कभी, सोचा है? मंदिरों में कौन सा घी जाता है, किस दीप का दिया घर में हम कर रहे हैं, और क्या उसका फायदा है? कभी घी के बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे। लेकिन हमने जो थोड़ी थोड़ी ट्रायल ली है, एपिलेप्सी में मेरे स्टूडेंट्स ने काम किया। तो एपिलेप्सी में चूहे के 6 ग्रुप को 2 कंट्रोल रखे, बाकी को हमने वालपारिन देके, पहले तो सीजर्स डेवलप किए, उसको एपिलेप्सी डेवलप की सबको। 3 को हमने वालपारिन जो देते हैं, मैडम तो इधर बैठी है, हमारे रूपालिया साहब जामनगर के अच्छे न्यूरोफिजिशियन है, उनकी वाइफ है। तो रूपालिया साहब जो यूज करते हैं वो है वालपारिन। तो वालपारिन के साथ मैंने ट्रायल लिया, हमने राजकोट में ये ट्रायल लिया कि देखो, एक को तो वालपारिन देंगे, एक ग्रुप को पंचगव्य देंगे, क्योंकि शास्त्रों में बताया कि वो अपस्मार का नाश करता है, अपस्मार यानी एपिलेप्सी। और वो 23% ज्यादा काम करने लगा। वालपारिन की 17 साइड इफेक्ट है, एक भी साइड इफेक्ट नहीं हुई। और ये लड़का जो परम, जिसने रिसर्च किया, आज एक बड़ी कंपनी में सीआरओ है, तो क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का वो बड़ा, वो सिर्फ एक गाय ने उसको इतना बड़ा बना दिया, क्योंकि वो खोज ही ऐसी है कि गाय में के घी में क्या है वो उसने ही बताया। देखो धीरे धीरे यही हो रहा है, आपका बेटा भी हो सकता है, क्योंकि हम भैंस का दूध पीने लगे। भैंस तो यमराजा का वाहन है, गाय किसका वाहन है? माता जी का है। अगर हम किसको कहें कि भाई भैंस किसका? यमराजा का, तो हम क्यों उसका दूध पिएंगे? क्या होगा? मैं इसमें तो लंबा समय नहीं दे सकता, लेकिन आपको बताऊं कि हमने फैट की सब चर्चा करते हैं, फैट तो फैट है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो भैंस के दूध में, गाय के दूध में, घी में, गाय के दूध में फैट में क्या चेंज है? तो फैट मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल स्टडी हुआ, तब पता चला स्मॉलेस्ट फैट मॉलिक्यूल जो देसी गाय का है, जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके आईक्यू बढ़ा सकता है, ये आपका बेटा मोटा बन सकता है भैंस के दूध से, लेकिन सूक्ष्म बुद्धि वाला नहीं बन सकता। तो वजन बढ़ा सकता है, साइज बढ़ा सकता है, जगह ज्यादा रोकेगा, कुर्सियां बदलनी पड़ेगी, सेटी की साइज धीरे धीरे बदलेगी। आप जाओ बड़े सिटी में, क्या हो रहा है? मां बेटी एक साथ नहीं बैठ सकती, स्कूटी बूटी तो अब गया, कार की डिजाइन बदल रही है, क्योंकि वो उस लड़की को चलानी है ना कार तो आ सकती है उसके पास। तो आपको जाना है, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो ये फैट मॉलिक्यूल है, वो देसी गाय का सबसे छोटा है, सबसे महीन है, जो बीबीबी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके गर्भावस्था में करिश्मा ने उसके ग्रेन्यूल्स बनाए हैं। और कैसे 5वें 6ठे महीने, हर महीने का कुछ प्रेगनेंसी में क्या क्या देते हैं, तो उससे कैसे आईक्यू होता है, वो सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए मैंने बताया। अब समस्या है वेस्टर्न डेयरी की। आपके घर में तो ये बातें तो बहुत बड़ी हो गई, क्या क्या दूध अच्छा है, ये फायदा है, लेकिन आपके घर में तो दूध ऐसे आता है, आपको ये पढ़ाया जाता है क्या क्या होता है। तो यूएचटी ट्रीटमेंट प्रोसीजर जो है, अल्ट्रा हीट जो देते हैं, मैंने बोला ना 15 सेकंड में आपका 260 सेंटीग्रेड दूध हो जाता है गर्म, ऐसी मशीनें आती है। और ये क्या क्या होता है, कैसे होता है, मेरा एक भी इसमें नहीं है, ये वेस्टर्न प्रॉब्लम जो उन्होंने देखा वो आपके सामने मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूं। तो ये वेस्टर्न डेयरी की सिस्टम है। फिर कूलिंग करेंगे, पैकिंग तक,
अरे भैया मेरी बात तो सुनो। आपके गांव में आपकी गाय दूध देती है, गाय है भैंस है जो भी, उसको धो के फिर हम वहां की गांव की डेयरी में देते हैं, क्या डेयरी में दूध भरवा लो, वहां दूध देते हैं। वहां से तालुका में जाता है, छकड़ा में, फिर वहां से कूलिंग प्लांट जो जिला है उसमें जाता है, वहां कूलिंग होता है। फिर वहां से बड़े बड़े वो करके मदर डेयरी में या सोकल जो बड़ी बड़ी डेयरियां है वहां पहुंचता है, गांधीनगर, आनंद, वहां पहुंचता है। तो पहुंचते पहुंचते कितना समय लगता होगा, कितने व्हीकल्स चले, कितने स्टोरेज टैंक बने, कितना फ्रीजर लगा, वहां जाके फिर मिक्स होता है एक बड़े जैसे रोटर होता है उसमें, फिर वो होता है पास्चुराइज। पास्चुराइज होने से क्या होता है मैं बताने वाला हूं, लेकिन पास्चुराइज होता है, फिर कूलिंग वाला सिस्टम चलता है। और पास्चुराइज और कूलिंग के साथ साथ उसमें क्या डाला जाता है, क्या मिलाया जाता है, वो मैं एक एक नाम बताने वाला हूं। 22 केमिकल डाला जाता है, 2-3 बताने से आपको चक्कर आ जाएगा, आप मान नहीं सकोगे। आपके घर में आ रहा है, आप पी रहे हो, उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो देखो कंपोजिशन जो मिल्क है, कुल मिला के उसकी जो कैलोरी है, एक अगर 100 ml जो आप अभी दिलीप भाई का दूध आप पीने वाले हैं, उसकी कैलोरी क्या है, उसमें फैट क्या है, उसमें न्यूट्रिशन क्या है, वो मैं आपको जनरल आपको ये बता रहा हूं। अभी कुल मिला के बफेलो मिल्क और गाय का मिल्क, हमको लगता है गाय का दूध पतला है, महिला अक्सर फरियाद करती है, भैंस का दूध मोटा होता है, गाढ़ा होता है, अच्छा लगता है, भाव ज्यादा आता है, किसान कहता है, क्योंकि फैट ज्यादा है। फैट ज्यादा है ही उसमें, हमको फैट नहीं चाहिए, इंडस्ट्री को फैट चाहिए। इंडस्ट्री का बेसिक जो इनपुट है वो है फैट, मिल्क नहीं चाहिए उसको। मिल्क को सेपरेट करके वो फिर क्या करते हैं बताने वाला हूं आपको, देखिए। उसको फैट चाहिए चीज बनाने के लिए, मक्खन बनाने के लिए, बटर ऑयल बनाने के लिए, और बहुत से चीज, लगभग 150 आइटम बनती है फैट से। वो फैट निकालते हैं, तो फैट ज्यादा हो वही उसको चाहिए ना, जिसमें ज्यादा हो। अगर फैट ज्यादा वो अच्छा हो तो फिर जो याक है, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वो याक को 23 फैट है, तो फिर वही पीना चाहिए। तो फैट यानी मुश्किल, फैट ज्यादा यानी प्रॉब्लम। HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन आपका गाय के दूध से बढ़ेगा, और देसी गाय अगर नहीं है और ज्यादा फैट हुआ भैंस का वगैरह का, तो उसमें LDL बढ़ेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो हार्ट अटैक करता है, जो ओबेसिटी बढ़ाता है। HDL जो देसी गाय के दूध में है वो है लो फैट है, इसलिए वो अच्छा है, इसलिए हार्ट नहीं करेगा। ये 4-5 आप शब्द देख लीजिए। होमोजेनाइजेशन पहले तो क्लियर करते हैं, साफ करते हैं, फिर एक जैसे गाय का दूध आपका दूध वाला दे आता है, तो आपकी भी घर में भी गाय होगी, तो कभी पतला, कभी येलो, कभी व्हाइट, कभी मीठा, कभी मोरा, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन डेयरी का दूध एक प्रकार का लगता है, उसको कहते हैं होमोजेनाइजेशन। तो एक प्रकार का बनाने के लिए उसमें 3 केमिकल डालना पड़ता है, और वो जो केमिकल है वो है यूरिया। उसमें व्हाइट करने के लिए, कचरा निकालने के लिए, एक कलर देने के लिए आता है ब्लीचिंग पाउडर। आपका जो आला वगैरह होता है ना, जो जिससे कपड़े व्हाइट होते हैं, डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट और आपका ब्लीचिंग पाउडर डाल के ये व्हाइट किया जाता है। फिर उसमें से तो फैट निकाल ली है, तो उसमें एनिमल फैट डालनी पड़ती है। आपको मालूम नहीं, फैट का परसेंटेज 3, 4, 5, ताजा है तो ये इतना है तो इतना फैट आपको दिखाया जाता है, उसमें एक डोरा भी फर्क नहीं होता, क्योंकि वो मेंटेन करते हैं। लेकिन वो फैट कौन सी होती है, वो नेचुरल फैट तो होती है नहीं। फैट ज्यादा या कम तो आपने चर्चा कर ली, लेकिन जो भी फैट डाली जाती है वो एनिमल फैट होती है। फिर जो प्रोटीन डाला जाता है उसको कहते हैं फोर्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन, होमोजेनाइजेशन। आपको बस ऐसे नए नए शब्द देते हैं, ऐसा लगता है कि अमेरिका से आ गया, लेटेस्ट है, सब सही होगा। कोई भी मॉडल कौन सा है, तो अमेरिका का है, तो बस तो ले लो, लेटेस्ट है, अपडेटेड है, अपग्रेड है। भाई क्या अमेरिका सेटल થઈ ગયો, અહીંયા આખો દેશ 130 કરોડનો સેટલ જ નથી, अमेरिका जाएंगे तब सेटल हो जाएगा। क्या क्या मान्यता हमारी बन गई है, कितने खतरनाक लेवल पे हमको रख दिया है। विज्ञान जानते ही नहीं हम, और ये हमको ये पिलाते हैं। तो ये प्रक्रिया आपके दूध में होती है, और जो ये प्लांट है ना आपका, इसको इतने कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम से बनता है, स्प्रे करने के लिए
वो करने के लिए, पास्चराइज करने के लिए, तो उसमें 300 प्रकार के बैक्टीरिया पाए गए, 300 प्रकार के। और मेरा रिसर्च नहीं है, ये अमेरिका का रिसर्च, आपको रेफरेंस देने वाला हूं। आपको मैं जो भी बोलूं ये यूट्यूब पे जाने वाला है, मुझे किसी से डर नहीं है। 2013 में हमारी एक बड़ी दूध की कंपनी ने जितना दूध किसानों से, आपके पास 1 लीटर आता है, आप 1.25 लीटर कैसे दे सकते हो? या तो पानी मिलाओ, या तो झूठ बोलो, या तो उसको मारो, बोल तुम ये 1.25 लीटर है, कुछ तो करेंगे। तो एक बड़ी कंपनी भारत की, गुजरात की, जिन्होंने 2013 में जितना लीटर दूध उनके पास आया था, उनके रिकॉर्ड से, मैंने कुछ नहीं, मेरे कोई जासूस नहीं थे जैसे अमेरिका के जासूस उधर रहते हैं, हमारा कोई जासूस नहीं था, सिर्फ लॉजिकल वो उठ के खड़े हो गए थे, मतलब आपका ये समझाओ तो नहीं, फोर्टिफिकेशन होता है ना इसलिए ज्यादा हुआ। तो फोर्टिफिकेशन क्यों करना पड़ा? आपका कंजप्शन कम है, आपका लेने का इनपुट कम है और आउटपुट ज्यादा है, इसका मतलब जरा समझाओ ना यार। मुझे वो वैज्ञानिक भाषा मत बताओ कि आपके पास 3000 लीटर आया और आप 3500 लीटर कैसे बेचते हो। और हालांकि घटना कैसी आपको बताऊं, 25 साल से हमारी सरकार यहां बहुत अच्छा काम कर रही है। उनके एक एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अभी, ये डॉक्यूमेंट है इसलिए मैं बोलता हूं, दाहोद का मेंबर पार्लियामेंट ने ये बड़ी कंपनी के 5 पाउच लिए, दूध के जो आधा लीटर का आते हैं ना, 5 पाउच लिए। उसमें एक डॉक्टर, एक वकील, एक इंजीनियर, एक साहित्यकार, एक समाज सेवक, 5 लोगों को जूरी बनाया और सबके सामने पांचों में से दूध का वो खोला कि भाई मैं दूध खोलता हूं, कितना है आप लीटर में देखिए, 500 ml होना चाहिए ना, आधा लीटर का है। तो पांचों सैंपल में 500 ml नहीं था, टोटल मिला के जो पांचों में थोड़ा थोड़ा कम था, तो 100 ml से ज्यादा कम हुआ। अब देखो 100 ml, 2.5 लीटर में 100 ml कम, तो उनका लाखों लीटर का चलता है। आपके घर में जो दूध आता है, कौन सा दूध है, क्वालिटी तो खराब है ही, लेकिन पूरा भरा ही नहीं जाता है, बड़े बड़े गफले हैं, एक एक लेवल पे गफले हैं। और वो पंच किया गया था, कोर्ट में केस डाला गया, कुछ नहीं हो रहा है। इतनी बड़ी जायंट कंपनी आई इस देश में कि कोई उसके साथ बोल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता। ये बड़ी विडंबना है, आपको समझना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो हमारा होता है वो आप समझिए। तो डेयरी इंडस्ट्री की जो अपनी है, उसमें 3 चीज बहुत आप समझते हैं कि पास्चराइजेशन, स्टरलाइजेशन और डिहाइड्रेशन। तो ये जो प्लांट है ना मिल्क प्रोडक्शन का, वो खुद अपने आप में एक बड़ा मुश्किल वाला मामला बन गया है कि प्लांट का जो टोटल बजट होता है, प्लांट का जो टोटल खर्च होता है वो दूध में, क्योंकि आपका वो गांव से दूध जाता है, वहां ये प्रोसेस होती है, फिर कूलिंग प्लांट में जाता है, बाकी सब मिलाया जाता है, फिर पाउच पैकिंग होता है, फिर वो पाउच पैकिंग करने के बाद जब जाता है वापस उसी सिस्टम से, वो बड़ी डेयरी से नीचे जिले में, जिले से तालुके में आपके घर में पहुंचता है ना, तो 15 रुपये में दूध गया था और 35 में आ गया आपके पास। और आप कहते हैं कि ताजू दूध अभी क्यों, सुबह का ताजा दूध वो 7वें दिन आता है। 22 केमिकल मिला के आपके घर में 7वें दूध आता है और फिर आपको मूर्ख बनाया जाता है। आपको कहा जाता है कि फलाना द टेस्ट ऑफ इंडिया। ऐसी ऐसी जीवन व्यवस्था है हमारी, हम इसको विकास कहते हैं। हम इतना मूर्ख बनना चाहते हैं, ये हम तो नहीं होने देंगे। आपको करना हो तो करो, लेकिन हमारी जामनगर की जनता ये जान जाएगी यानी हमको ये नहीं पीना है, हम नहीं पी सकते, ये आप जहर पिला रहे हो, हम इसमें सहमत नहीं है, और ये बड़ी बड़ी बातें आप मत करो। तो एक बताया गया है कि पास्चराइज मिल्क से क्या क्या होता है। मैडम को निकलना है तो हम मैडम को बीच में से स्वागत कर लेते हैं। मैडम हमारा जा रहे, तो आप प्लीज फेलिसिट कर लीजिए। कहाँ है, हमने रखा है। हाँ, हमारी ओर से एक छोटी सी गिफ्ट आप लेके जाइए प्लीज। हाँ, और कभी आप आइए, जब समय लेके आइए तो और आनंद करेंगे। ठीक है करिश्मा मैम। मैडम बच्चों को बताइए हमारी ओर से सब ये बातें। धन्यवाद। ठीक है, और डोंट ना नहीं कोई, ये तो होता है, हम तो डिस्टर्ब करने के लिए खड़े हैं। पूरे जामनगर के लोग डिस्टर्ब हो जाए कि वो क्या कर रहे हैं दूध के बारे में, बस वही हमारी तमन्ना है। आप भी बताइए। ये यूट्यूब में फुल आएगा, आप देखिए। तो ये जो आप देख रहे हैं एलर्जीज है ना, बच्चों को एलर्जीज होती है, पचता नहीं, स्किन के ऊपर कुछ आ जाता है, अस्थमा है,
खांसी रहती है, बच्चे को जुकाम कभी ठीक नहीं होती, ये इसकी वजह से, ये पास्चुराइजेशन का बड़ा प्रॉब्लम है। आपको लिस्ट बोलो तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन जो जो आज बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है वो मैं नहीं बोलता हूं, ये अमेरिका के रिसर्चर्स डेयरी और रो मिल्क में क्या क्या अंतर है वो रिसर्च करने के बाद, आपका नीचे रेफरेंस भी आपको अगर देखना है तो फ्रैंक ओस्की एमडी और उसका रेफरेंस भी आपको दिया है। हमारा जो दूध है वो सोमैटिक सेल ज्यादा है, देसी गाय के दूध में हमारा जो दूध है प्राण तत्व, ये बाकी दूध में नहीं है, नहीं मालूम है, उनको नहीं मालूम, क्यों नहीं मालूम अभी बताऊंगा, कि आपको भी नहीं मालूम लेकिन उनको नहीं मालूम, और फिर तो चक्कर होता है। ये सबसे पहले यूरोप में, अमेरिका में जो पता चला, इस साइंटिस्ट की वजह से पता चला। डेविल इन द मिल्क, दूध में राक्षस है, दूध में जहर है, एक किताब का मुख पृष्ठ आप देख रहे हैं, लिखने वाला है केट वुडफोर्ड, अभी 68-69 साल का है, वो डबल पीएचडी है, न्यूजीलैंड का है। न्यूजीलैंड का इसलिए मैं बता रहा हूं खास करके कि न्यूजीलैंड का वो साइंटिस्ट, न्यूजीलैंड खुद डेयरी इंडस्ट्री का देश है, न्यूजीलैंड के पास और कुछ नहीं है, दूध है, और दूध दुनिया में बेच के पूरा देश चलता है। तो न्यूजीलैंड का एक साइंटिस्ट बोलता है कि दूध में राक्षस है, और ये किताब लिखी, किताब लिखने में उसको 16 साल लगे। न्यूजीलैंड के 100 डॉक्टर, गायनिकोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिशियन, डायबिटोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ऐसे 10-10 डॉक्टर्स, 10 ग्रुप के, 10 फैकल्टी के, 10 सिस्टम के, 100 लोग का उन्होंने केस पेपर लिया, सिर्फ 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल नहीं, 16 साल तक लिया, और फिर उसका आकलन किया, उसका एनालिसिस किया कि न्यूजीलैंड, और लिखा है लास्ट चैप्टर से अगले चैप्टर में कि न्यूजीलैंड में ओबेसिटी बढ़ रही है, न्यूजीलैंड में ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है, न्यूजीलैंड में हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, न्यूजीलैंड में डायबिटीज बहुत हो चुका है, न्यूजीलैंड के बच्चे मंद बुद्धि जन्म रहे हैं। उनका जो रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट, अभी किताब तो मैन्युस्क्रिप्ट थी, किताब छपाना चाहता था, उसके पहले इंडस्ट्री में खलबलाहट हो गया, खलबली मच गई, क्योंकि ये दूध से हो रहा है। उसने साबित किया कि ये न्यूजीलैंड के दूध में जहर है, दूध में राक्षस है, दूध में ऐसा एक प्रोटीन है, मैं आपको बताने वाला हूं, वो दूध का उस प्रोटीन की वजह से ये लिवर सिरोसिस होता है, ये एसाइटिस होता है, ये डायबिटीज डेवलप हो जाता है, ये ओबेसिटी होती है, बच्चा गर्भ में है तो बच्चा मंद बुद्धि जन्म ले सकता है। ये दूध का जो प्रकार है वो है A1 मिल्क, और वो A1 मिल्क है इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें जो प्रोटीन की 67 प्लस में जो है वो है BCM7, बीटा कैफीन मॉर्फिन, और वो बीटा कैफीन मॉर्फिन है, वो एक फॉल्टी पैर है प्रोटीन की, वो टूट के स्टमक में से अगर गई लिवर में तो लिवर सिरोसिस कर देगी। अगर वो आपके प्रेगनेंसी के समय बच्चे के ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर गई तो बच्चा मंदबुद्धि हो जाएगा। तो ये बातें बड़ी साइंटिफिक है, लेकिन उन्होंने 16 साल के रिसर्च करने के बाद लिखा कि ये दूध की वजह से हो रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड की जो गाय है वो काऊ है। आपको लगा काऊ तो इंग्लिश में है, नहीं, अब आप देखेंगे तब पता चलेगा। तो ये जर्सी, हॉस्टिन, फ्रीजियन, ऐसी 23 ब्रीड है जो यूरोप में और अमेरिका में पाई जाती है, वो गाय नहीं है मेरे भैया। पृथ्वी के ऊपर 55,000 मैमल्स है, स्तनधारी प्राणी जिसको स्तन नहीं आता है। बकरी का बच्चा बकरी का दूध पी के बड़ा होता है, बंदरी का बच्चा मंकी को, फीमेल मंकी को दूध पी के बड़ा होता है, केमल का बच्चा केमल की अपनी माँ का दूध पी के बड़ा होता है, शेरनी का बच्चा अपनी माँ का दूध पी के बड़ा होता है। तो हर मादा प्राणी जो उनकी संख्या है 55,000 इस पृथ्वी के ऊपर, 55,000, लेकिन आप सब दूध नहीं पी सकते। बकरी का दूध शायद पी सकते हैं, मैं बताऊंगा शास्त्र में क्या क्या उल्लेख है, लेकिन आप शेरनी का दूध नहीं पी सकते, आप बदरी का दूध नहीं पी सकते, और उनका बच्चा पी सकता है। तो हर दूध हमारे लिए सुपाच्य नहीं है। अगर आपको आंख की तकलीफ है तो बकरी का दूध अच्छा है, अगर आपको अनिद्रा है, कारसे है, तो भैंस का दूध शास्त्रों ने बताया, अगर आपको सिरोसिस ऑफ लिवर है, हेपेटाइटिस बी है, तो फिर उटनी का दूध भी अच्छा बताया शास्त्रों ने, वुपिंग कफ है तो गधी का दूध का प्रयोग बताया। तो इस तरह से 7 प्रकार के दूध के बारे में बताया। तब पूछा कि भाई या तो आपने बताया बकरी का दूध से आंख अच्छी होती है, ये उटनी के दूध से लिवर ठीक होता है, ये फिर अनिद्रा और कारसे में भैंस का दूध का प्रयोग आपने बताया, तो उसमें बताया फिर तो गाय की तो चर्चा नहीं हुई। तब कमेंटेटर ने बताया, टीकाकारों ने बताया कि वो गाय का दूध की चर्चा ही नहीं है, 55,000 में से कौन सा दूध पी सकते हैं उसकी चर्चा थी। अब गाय का जो दूध है वो तो बकरी बीमार हो गई, उटनी बीमार हो गई, वो गधी बीमार हो गई, वो कैमल, वो
बीमार हो गए, भैंस बीमार हो गई, और आपकी माँ, हमारी माँ, जो डिलीवरी के बाद, बच्चा पैदा करने के बाद जो स्तनपान कराती है, उसको भी दूध नहीं आया। तो ये 7 प्राणी को आप गाय का दूध पिलाएंगे तो सब प्राणी ठीक हो जाएंगे। इसलिए गाय का दूध दूध नहीं है, वो दूध की श्रेणी में नहीं आता, वो तो अमृत है। ठोको ताली। तो गाय का दूध दूध की श्रेणी में ही नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी को पूछा अमेरिका में, बहुत प्रभावित हो गए लेक्चर के बाद। ओहो, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, આપણે તો હાલતા બોલીએ, આપણે तो कोई ताड़ियों ना वगाड़े, ત્યાં तो वहां ताली बजाई, क्योंकि वो सुना ही नहीं था किसी ने कि सामने वाला बैठा है वो मेरी बहन हो सकती है, मेरा भाई हो सकता है। वो सोच ही एक गजब की है, वो भारत की सोच है। बहुत पॉपुलर हुए उनके फिलोसॉफिकल लेक्चर्स, तो बहुत पॉपुलर हुए, तो बाकी भी चर्चा उनके साथ बाकी के टाइम में करने लगे। एक दिन एक किसी ने बोला, आप इंडियन है, हिंदू है, मंक है, मतलब साधु है, तो आप बताइए कि दूध कौन सा अच्छा होता है। तो उसने बताया दूध तो भैंस का अच्छा होता है, बफेलो मिल्क। तो कि अरे आप हिंदू है, भारत से आए हो, और हमने तो सुना है कि वहां तो गाय का दूध पीते हैं, और आपने भैंस का दूध बोला। तो आपने तो दूध के बारे में पूछा ना, तो दूध तो भैंस का ही गाढ़ा होता है, चाहे हाई क्लास था यार, पियो। आपने अगर अमृत का पूछा होता तो मैं बताता, हमारे यहाँ दूध नहीं कहते, गाय के जो क्षीर होता है उसको या तो क्षीर बोलेंगे या अमृत बोलेंगे। हम गाय को माता मानते हैं। माता दूध नहीं देती, माता अमृत देती है। अमृत से पुत्रा वयम। गाय को मां बोलने वाले हम लोग हैं, आप हमको दूध के बारे में क्या पूछोगे, तो हम वही जवाब देंगे। तो ये मान्यता इसलिए है कि उसके दूध में ये क्वालिटीज है। तो ये जर्सी है, 55,000 प्राणी जैसा एक प्राणी है, गाय जैसा ही लगता है लेकिन गाय नहीं है। उनका दूध है वो A1 टाइप का है, और उसमें वो BCM7 है। और यूरोप और अमेरिका में देसी गाय होती ही नहीं, वो भारत में ही होती है। ये केट वुडफोर्ड को पता चल गया। आप देखते हैं ये जो है, इस साइड की जो है 2 प्रकार की प्रजाति मैंने बताई है, हमारी कांकरेज और गिर। भारत में 37 डिस्क्रिप्ट ब्रीड है, 67 नॉन डिस्क्रिप्ट लेकिन देसी गाय है। ये सब देसी गाय A2 मिल्क देती है, उसको कहते हैं बोस इंडिकस। उसका डीएनए अलग है। 55,000 में से एक जो देसी गाय है वो भी एक प्राणी, अगर आपको प्राणी बोलना है तो वो मैमल है, दूध देती है। लेकिन वो जो दूध देती है वो है A2 टाइप का दूध देती है। और जो जर्सी और हॉस्टिन जो यूरोप और अमेरिका में जो काऊ है, काऊ इज नॉट गाय और गाय इज नॉट काऊ। जब यूरोपियन प्रजा इधर आई, हमारी गाय माता चरती हुई उसने देखा, तो बोलो ओहो दिस इज काऊ। तो हमको लगा कि इसको काऊ बोलते हैं, तो हम आपने देसी गाय ने आपने काऊ 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 करो। तो इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत गुस्से में आ गए कि ये तो सारा दूध का धंधा बंद कराएगा। उन्हें लिखा डेविल इन द मिल्क। तो उनके प्रति कंप्लेन की गई, भाई इसको जेल में डालो, ये हमारा देश का देशद्रोही है। कुछ बोलो और वो देशद्रोह है, ऐसा उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा। उसका जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो जब्त किया गया। तो कोई ऐसा होगा जो प्रिस्ट जैसा जो पादरी जो उनके साथ पढ़ता था, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखा कि भाई ये केट वुडफोर्ड साइंटिस्ट है, उन्होंने रिसर्च करके बोला है और आप उनको बुलाओ। और उतने में फिर अमेरिका को पता चला, अमेरिका के जासूस हर इंडस्ट्री में है, तो अमेरिका को पता चला कि ये दूध में की प्रॉब्लम है कुछ। तो अमेरिका को पता चल गया था कि दूध में कोई प्रॉब्लम है, ये यहाँ एक रिसर्च हो रहा है। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने न्यूजीलैंड के प्रेसिडेंट को बोला कि केट वुडफोर्ड हमको हाजिर कर दीजिए, उसका जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो हमको दीजिए। अमेरिका बोलता है तो बाकी, क्योंकि अमेरिका 22% मिल्क वहां मंगवाता है न्यूजीलैंड से, बोला आपका दूध नहीं लेंगे। और अमेरिका ना बोल देता है तो भारत में 30% आता है दूध। वो आपको मालूम नहीं, आपकी जो आंगनवाड़ी है ना, मैडम चलाती है 400 आंगनवाड़ी जामनगर में, लेकिन हमारा जो दूध आता है वो दूध वहां से गिफ्ट आता है, वो दूध का पाउडर वो हमको मिला दिया जाता है। तो अमेरिका ने ना बोला कि भाई अगर आपका दूध जो नहीं लेंगे, अगर आप बताएंगे नहीं तो वो डर गए। और फिर केट वुडफोर्ड को उस प्रिस्ट ने तो लिखा ही था कि आओ मेरे पास, मुझे बात कर, तुम क्या कहना चाहते हो, तेरा रिसर्च क्या है। उसने बोला कि रिसर्च में नहीं बताऊंगा, पार्लियामेंट में बताऊंगा। पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया गया। जो एमपीज है वो सिर्फ एमपीज नहीं, जिस किताब में जिस डॉक्टर का मैंने जिक्र किया है वो सब 100 डॉक्टर्स को बुलाओ। जिन्होंने मेरे विरुद्ध कंप्लेन की है उस इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाओ, क्योंकि मैं झूठ बोलता हूं या सही आपको उसी समय पता चल जाएगा। मैं तो प्रेजेंटेशन देने वाला हूं, लेकिन क्या हो रहा है तो उस डॉक्टर को भी पूछो, इंडस्ट्रियलिस्ट को पूछो, सोशल वर्कर को। ऐसे 3 गुना चेयर्स रखी गई पार्लियामेंट में, और वो पार्लियामेंट में डिबेट हुआ।
मैंने जो आपको कुछ प्रेजेंटेशन बताया और कुछ वो हम संपर्क में है, तो BCM 7 तो मैं आपको अभी नहीं बता सकता। ओरिजिनल प्रेजेंटेशन मेरे पास है जो न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में दिया गया था। वो बताया और फिर बताया कि भाई ये तो खतरनाक चीज है, ये कैंसर होता है, डायबिटीज होता है, तो इसके तो इलाज क्या है? तो इलाज एक ही है कि आपको हमारी ब्रीड बदलनी होगी। और जो ब्रीड है जिससे ये प्रॉब्लम नहीं होता वो है भारत की गाय, वो है बॉस इंडिकस। उसका दूध है A2 मिल्क, और उसका दूध तो हृदय को ठीक करता है, वो ओबेसिटी नहीं करता, वो डायबिटीज नहीं करता। तो उन्होंने वही डिसीजन लिया। आप न्यूजीलैंड की वेबसाइट, पार्लियामेंट की वेबसाइट में देखिए कि 2020 तक अभी उन्होंने लगभग ब्रीड बदल दी है। 2009 की कहानी है। उन्होंने अपना ब्रीड बदल दिया। ये जर्सी नहीं चाहिए, ऑस्टिन नहीं चाहिए, और भारत के 40 वेटरनरी इंस्टीट्यूट हम वहां से क्रॉस ब्रीड करा रहे हैं। हमको मालूम नहीं हम क्या कर रहे हैं। विकास के नाम पे हम जो गलतियां कर रहे हैं, जो दूध पीने लायक नहीं है, वो दूध आपके घर में पहुंचता है, आपके पैसे से, आपके बच्चों को खत्म कर रहे हैं। और वो न्यूजीलैंड को पता चल गया कि ये दूध नहीं पी सकते। तो वेस्टर्न यू टर्न है। ये अमेरिका का स्ट्रीट प्ले में लोग आए कि हमको ताजा दूध दीजिए, हमको पास्चराइज नहीं चाहिए। इसके लिए मार्च लगाए, ये डेमोन्स्ट्रेशन हुआ कि हमको ये पास्चराइज दूध, वहां कानून था FDA का कि दूध कोई भी बेचेगा डेयरी में, आपकी दुकान में बेच नहीं सकते, डेयरी से ही बेच सकते हैं, और डेयरी पास्चराइज होगी, फलाना फलाना या करके ये एक्ट है, वो है। जैसे आज 1-2 एक्ट आज भी बजट में आ गया, क्योंकि हम वो एक्ट लगा रहे हैं, हमको लगता है कि ये डेवलपमेंट है, ये विकास है। हमको मालूम नहीं कि हम विकास के नाम से क्या कर रहे हैं, वो हमको कैसा खून क्या पिला रहे हैं। लेकिन यहां अमेरिका ने क्या किया, हमको हमारा राइट है, हम चॉइस हमारी होनी चाहिए कि हमको कौन सा दूध पीना है। तो वो कच्चा दूध, सच्चा दूध, रो मिल्क, रियल मिल्क, इंग्लिश में तो आप देखिए कभी रो मिल्क इज रियल मिल्क, तो आपको वेबसाइट मिलेगी, बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं, मैं एक दो आपको बताता हूं। तो ये वेस्टर्न यू टर्न हमारी ओर आ रहा है, हम लोग वेस्टर्न बनना चाहते हैं। दुनिया को पता चल गया कि ये दूध नहीं है भारत में ही हो, ये भारत का दूध, उनको पता चल गया कि ये A2 मिल्क है, ये देसी गाय का दूध इतना पवित्र हम क्यों बोलते थे, उसको माता क्यों बोलते थे। अब उनकी लैंग्वेज बदल गई, उनका वो साइंटिफिक प्रेजेंटेशन, उनका वो साइंटिफिक आकलन उनको उसको माता बोल रहा है। न्यूजीलैंड में कोई RSS या VHP का वो नहीं था, लेकिन गाय माता की जय बोली गई, हमारी गाय माता की, उस पार्लियामेंट में। क्यों बोली गई? क्योंकि गाय है ही धर्म, धर्म और विज्ञान अलग है ही नहीं। देसी गाय भारत से मंगवाना, देसी गाय का ब्रीड उधर से मंगवाना, या उसका एम्ब्रियो मंगवाना, सीमेन मंगवाना, वो उन्होंने सोचा, और हम लोग सीमेन मंगवा रहे हैं जर्सी का। हम क्रॉस ब्रीड कर रहे हैं, हम खत्म कर रहे हैं हमारी जनरेशन को। ये सेफ्टी ऑफ रियल मिल्क, ये उन्होंने थोड़े बहुत रिसर्च किए हैं, अभी तो इतना समय नहीं है, लेकिन कुल मिला के अगर एक बार आपका पैस्चराइज होता है तो बहुत से बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो बैक्टीरिया फ्लोरा है, जो आपको जीवन तत्व देने वाला है, वो मर जाता है उसमें। आप दूध घर में गर्म करो अपने उसमें, लेकिन हाई टेम्परेचर पे गर्म करना, जो UTLG है, वो उसमें तो आप बहुत खत्म। आपको दूध गर्म करके पीना चाहिए, वो हमारी भी सलाह है, लेकिन आपको पास्चराइज ही करो, उस सिस्टम से ही करो, उसमें ये केमिकल डालो तभी ठीक होगा। वो आप क्यों, हमारे तो घर में धारोष्ण दूध पीते थे हम तो, शेरकटू, धारोष्ण दूध यानी शेरकटू, मालूम है? रबारी, भरवाड़, आहिर, चारण, गोपालक, वो दूध, वो तो घर से सिर्फ रोटला लेके जाते थे बांध के पीछे। वो तो कोई बड़ा वो पाउच नहीं था, वो टीन का रोल नहीं था, वो करके उनको वो कहते हैं ना कि उसमें टीन फॉइल में पैक कर देती है उसकी माँ, जैसे आज मम्मियां सब कर देती है, ऐसा नहीं था। वो तो अपने कपड़े में बांध के जाता है, जब भूख लगती है तो बकरी के नीचे, भेड़ के नीचे, गाय के नीचे ऐसा करके ये दबाता है, दूध जाता है, बटका खाता है, उसको बोलते हैं शेर बटकिया। शेर लेना और बटका लेना, वो खाते थे। देखा है कभी बरवाट? आप साल के सामने मेरे खर्चे से, साल, स्टर्लिंग, अपोलो, कोई भी हॉस्पिटल आप पसंद कर लीजिए, फोर्टिस, उसके सामने एक दिन पूरा बेचिए, पूरा खाना पीना पहुंचाऊंगा, आपके लिए टेंट लगाऊंगा, ऐसी कार रखूंगा। फिर अब देखते रहिए कितने भरवाड़ उधर आते हैं, कितना आहिर आता है, कितना रबारी आता है, कितना चारण आता है। सब हमारे मोटे मोटे तोंद वाले हमारे लोग जाते हैं, वो बाईपास कराएंगे, पता नहीं वो लोग कहां पास करके चले गए और हम बाईपास में रुके अभी। वो उसको कुछ नहीं होता, उसको स्किन डिसीज नहीं होता, मालूम है वो कब कपड़ा बदलता है? बरवाड़, चारण, रबारी कब बदलता है मालूम है? या तो उसको उसके बेटे की शादी होती है, बेटे की शादी हो तब बदलता है। अब वो ठीक है कि उसको वो मौका ज्यादा मिलता है,
कि उसकी बेटियां ज्यादा है, बच्चे ज्यादा हैं, तो वो ज्यादा, वो उसकी ताकत है। लेकिन या तो फिर बारिश में वरुण देव उसको कपड़ा बदल रहा है तब दो धुलता है, बाकी वो, लेकिन स्किन डिजीज नहीं है। अरे आहिर कन्या देखी है आपने? आहिर, मेर कन्या, चारण कन्या, उसको तो टैटू लगाने पड़ते हैं, कितने स्वरूपवान होती है। कांसे के पात्र में दूध पीते हैं, भाव प्रकाश ने बोला कांस्य पात्र में अगर दूध पीते हैं तो वर्ण प्रसादन है, रक्त प्रसादन है, तो वो तो उसमें ही रखते हैं, उसको वही पीते हैं, वो गाय का काम करते हैं। तो उस कम्युनिटी को क्यों हेडेक नहीं हो रहा है? उस कम्युनिटी को क्यों स्किन डिजीज नहीं हो रहा है? उस कम्युनिटी क्यों मोटी नहीं है कोई? क्यों लंबे होते हैं वो पहाड़ी क्यों होते हैं? उनकी ताकत देखिए। लेकिन हमको वो मालूम है नहीं। तो उस लोगों को हम कहते हैं दकियानुसी। मालधारी विकास निगम स्कीम क्या होती है गवर्नमेंट की? छकड़ा लेवानी। हमको लगता है डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या विचार जो बेन। मालधारी विकास निगम सरकार की अच्छी योजना है, पैसा देंगे। जैसे आज तो कितना अच्छा कि गाय लेने के लिए, और गाय से अगर आप किसानी करेंगे तो आपको बजट में जोगवाई की गई। तो ये कितने साल से हम बोल रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो योजना थी तो वो वही थी। मैं तो खुलेआम बोलता था कि ये नहीं हो सकती हमारी योजना, ये होगी। तो आज हम धन्यवाद देते हैं, आज आनंद आ गया भारत में, और गुजरात ने ये पहल किया कि किसान अपने घर में गाय रखेगा और गाय से अगर खेती करेगा तो वो अच्छा। और ऑर्गेनिक यूनिवर्सिटी का स्थापना की। गुजरात हर बार में गलती भी जल्दी करता है लेकिन सुधारता भी जल्दी है, तो एक अच्छी बात है। तो यही तो तल की बात है, बहुत से उसमें है, लेकिन अभी तो नहीं समय। लेकिन पहले जो माना जाता था, पैराडिग्म शिफ्ट हुआ है। पहले जो माना जाता था कि पेट में ये आपका बैक्टीरिया जाएगा तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन अब समझ गए कि पेट में बैक्टीरिया जाएगा तो पेट ठीक रहेगा। ये रिसर्च होता जा रहा है। तो दूध में बैक्टीरिया है तो आप चिंता मत करो, दूध के जो बैक्टीरियल फ्लोरा है वो तो सिम्बियोन्स है, वो वाइटलिटी है। तो ये वही रिसर्च कर रहे हैं। एंशियंट टाइम से मिल्क क्योर जो हम बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि देसी गाय के दूध से आंख ठीक होती है, ब्रेन ठीक होता है, वही मेयो क्लिनिक का रिसर्च है। ये अमेरिका का वर्ल्ड फेमस मेयो क्लिनिक है। मेयो क्लिनिक का रिसर्च है कि देसी गाय के दूध से ये ठीक हो सकता है, ये उन्होंने बताया। अभी हमने दीप प्रकटन किया, बिना बहन और हमारे जो गए वो मेहमान के। हम क्यों दीप प्रकटन करते हैं कि जब घी जलाते हैं तो प्रोपिलीन ऑक्साइड, इथिलीन ऑक्साइड निकलता है, वो बहुत से बैक्टीरिया वायरस को भगाता है। शाम होती है, जब अंधेरा होता है तो सूर्य नारायण चले जाते हैं, पृथ्वी घूम जाती है, तो बहुत से बैक्टीरिया वायरस सूर्य भगवान की हाजिरी में एक्टिव नहीं होते हैं। लेकिन उनमें से जो यूवी निकलता है उससे बहुत से बैक्टीरिया एक्टिव नहीं होते। लेकिन जैसे पृथ्वी घूम जाती है, अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस, कोसिस डे एंड नाइट, तो नाइट हो गई तो उस बैक्टीरिया पनपेंगे, शाम को कुछ बैक्टीरिया एक्टिव हो जाएंगे क्योंकि सूर्य नहीं है अभी। तो अंधेरे में सूर्य प्रकाश की गैर मौजूदगी में कुछ बैक्टीरिया ऐसे डेवलप हो जाते हैं तो वो हमको परेशान कर सकते हैं। तो एक दिन धरती माता उदास थी तो गाय माता ने बोला, और सूरज को, और सूर्य का तो काम है प्रकाश देने का, तो गाय सूरज दादा के पास गई कि दादा आप उदास मत हो, आपकी बेटी रो रही है लेकिन मैं उसका काम करूंगी। जब तक आप वापिस नहीं आओगे तब तक मैं मेरे दीपक से प्रोपिलीन ऑक्साइड, इथिलीन ऑक्साइड से पूरे बैक्टीरिया वायरस को भगाऊंगी, और वो काम मैं करती रहूंगी। सूर्य सुबह फिर से आ जाएगा। तो शाम को हम दिया जलाते हैं, एक भगवान के रूम में करते हैं, फिर बेडरूम में, ड्राइंग रूम में वो पूरी आरती लगाते हैं। क्यों करते हैं? तो प्रोपिलीन ऑक्साइड से वो बैक्टीरिया भागते हैं। फिर दिया कहाँ रखते हैं? हम रखते हैं वो पारियाना, पानी आरो। अब तो पानी आरो उल्टा हो गया, आरो पानी हो गया। तो हाँ, तो पानी वाले पास बहुत फंगस होते हैं। महिलाओं को बहुत प्रॉब्लम होता है पानी से, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, मांजना, गेस्ट को पानी देना, पानी के पास महिला का संबंध है तो फंगल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा महिलाओं को होता है। हम तो फिजिशियन, हमारे पास आते हैं केस। तो यहाँ प्रॉब्लम होना, एक्जिला में होना, ब्रेसियर्स की जिप्स के पास होना, जहां जहां पसीने का आदान प्रदान नहीं हो सकता, क्योंकि महिला तो ज्यादा कवर करना पड़ता है अपने शरीर को, तो वो कवर करते करते उसमें पसीना जहां रहता है वहां फंगस आ जाता है। तो फंगल प्रॉब्लम महिलाओं को ज्यादा होता है, नाखून में, पाँव में, और डिटर्जेंट आने के बाद तो और हो गया है। तो वो गाय का घी है, वो एंटी फंगल है, इसलिए बीजो दी वो पानियारे के पास दूसरा दिया। तीसरा दिया कहां? तुलसी क्यारे, आंगन में तुलसी क्यारा है। तुलसी की अपनी ओरा है 3 मीटर की, और गाय का घी का दिया अगर रख दिया तो 5 मीटर की ओरा में, 8 मीटर की ओरा में एक भी बैक्टीरिया वायरस नहीं रहेगा। बच्चा स्कूल से आता है, ट्यूशन से आता है, धनी खेतरे थी आवे, दुकान वधावी ना आवे, तो आंगन में भी बैक्टीरिया वायरस नहीं है। और वो हमारी गाय माता अपने दिए से करती थी, वो बात
छोटी बात नहीं है, कि हमको समझनी ही पड़ेगी। वो साइंस है, वो आपको कहीं बताना ही पड़ेगा। तो ये है। ये अग्निहोत्र क्या है, हम क्यों यज्ञ करते हैं? वास्तु है, मकान का वास्तु है, या जनोई है, शादी है, ब्याह है, बर्थडे है, तो हम यज्ञ करते हैं। तो हमने 1111 किलो गाय के घी का शंकराचार्य जी के आश्रम में हमने 1000 कुंडी यज्ञ किया। उसका ये ट्रायल रिपोर्ट है आपके सामने। तो गाय के घी से एनवायरमेंट में क्या चेंज होता है, और वो पूरा रिसर्च किया इसरो के साइंटिस्ट। उसमें 35 साइंटिस्ट थे, 34 तो एलोपैथी के और एनवायरमेंटल साइंटिस्ट थे, एक मैं ही देसी वैद्य था उसमें। वो मुझे मौका मिला, मैंने बताया वो जीवनीय है, वो चक्षुष्य है, वो मैं बताऊंगा, वो आयुर्वेद बताता है। बाकी आप जो भी रिसर्च करना है, रिसर्च करते करते पता चला कि गाय के घी के जलने से ही आप ऑक्सीजन वापस ला सकते हो। या तो वनस्पति लाएगी, और या तो गाय का उपला, मतलब छाणु, वो जलेगा, और उसके साथ घी जलेगा, तभी आपका ऑक्सीजन निकलेगा। ये ऑक्सीजन का पूरा फॉर्मूला आपके सामने हमारे साथ इसरो के साइंटिस्ट थे। तो गोमय वसते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी का वास है, कभी वो बताएंगे। लेकिन जो इकोनॉमिक्स है पूरा, ये जो सांड है ना, ब्राजील वाले ले गए भावनगर के महाराजा के पास से। आज कृष्णा, आज से 35 साल पहले 32 लाख रुपए में ले गए, और उनमें से ये भावनगर की गौशाला में से ले गए। महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी की गौशाला थी, प्रदीप सिंह रावल आज भी है जिसने ये सांड दिया था, वो ले गए। क्योंकि ब्राजील की गाय में कुछ उसको प्रॉब्लम लगा था। वो बड़ा साइंटिफिक कंट्री नहीं है, न्यूजीलैंड जैसा वो नहीं था। आज भी वो कंट्री बड़ा है, लेकिन इथनो वेटरनरी प्रैक्टिसेस ज्यादा है उनकी, कृषि ज्यादा है उधर, गाय ज्यादा है, दूध ज्यादा है। ब्राजील का मालूम है ना, ब्राजील के लोग जब फुटबॉल में आते हैं तो ब्राजील को हराना मुश्किल होता है। फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, उसमें वही लंबे लंबे होते हैं। तो उनकी देसी गाय में कुछ प्रॉब्लम आया, उनकी जो गाय थी, तो उनको ब्रीड बदलनी थी, अच्छी करनी थी। तो वो भारत आए थे आज से 35 साल पहले। उनको पता चल गया कि देसी गाय यहाँ भारत में जो है वो अच्छी है, तो वहां से सांड ले गए, 35 लाख रुपए में ले गए, 32 लाख रुपए में ये सांड ले गए। और उस ये कृष्णा सांड में से उन्होंने 30,000 गाय का फलनीकरण किया, अपनी ब्रीड बदली। और ये कृष्णा सांड का जब डेथ हो गया, इसको मम्मी बनाया है, उसका एक म्यूजियम बनाया है, स्पेशल नेशनल म्यूजियम। जैसे हम कहते हैं कुतुब मीनार जाएंगे, ताजमहल देखेंगे, मथुरा जाएंगे, तो ब्राजील का हर लड़का बोलता है, उसको बताया जाता है कि ब्राजील की इकोनॉमी जिसने चेंज की, उस कृष्णा का मम्मी देखने के लिए जाएंगे। ब्राजील का जो कैपिटल है रियो जेनेरो, वहां एक सर्कल है, उसको उन्होंने नाम क्या दिया मालूम है? महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी स्क्वायर। उनकी गौशाला से वो आया था। तो आज इतना कर दिया, एक गाय का 1 करोड़ रुपया बोलता है। आप ब्रीड में जाइए, आप एक इंटरनेट में गूगल या अमेजन को भी सर्च इंजन में आप टाइप करिए और लिखिए ब्राह्मण काऊ। उन्होंने इस गाय का नाम दिया ब्राह्मण काऊ, ब्राह्मण पवित्र, ऐसा उन्होंने नाम दिया। उनको मालूम नहीं ब्राह्मण क्या, लेकिन उन्होंने देखा कि जो पवित्र होता है, अच्छा होता है, सही होता है। और 1 करोड़ से लेकर 1.25 करोड़ की, जो भाई साहब ने बताया ना, 1.25 करोड़ में एक गाय बेचता है। हमने अभी एम्ब्रियो वहां से मंगवाने का तय किया, हमारी गिर गाय का, देसी गाय का। काकरेज, देसी और गिर और ओंगोल, 3 ब्रीड उन्होंने डेवलप की। वहां आंध्र की ओंगोल है, तो वो डेवलप की। और $1000 में एक एम्ब्रियो, 75,000 रुपया का एक एम्ब्रियो। कितनी गलत हमारी सोच क्या बदल गई है। हम 75,000 रुपये में हमारी ही ब्रीड जो सांड को उन्होंने डेवलप किया, उससे एम्ब्रियो मंगवाना, और हमारी गाय रास्ते में वो खाए। अब बाद में बात करेंगे भाई, आप जानते हैं तो अब आ जाइए इधर, हम डिस्कशन करेंगे। तो ब्राजील ने जो चेंज किया हमारी देसी गाय की वजह से, अपनी इकोनॉमी बदल दी। अर्जेंटीना ने जो बदल दी, जर्मनी ने बदलने का शुरू किया है, न्यूजीलैंड ने अपने में बदलाव किया। भारत कब बदलेगा? भारत कब सोचेगा कि हमारी देसी गाय में क्या ताकत है? नकुल संहिता हमारे पास नहीं है। नकुल संहिता 5 पांडवों में से नकुल और सहदेव गौशाला में रहे थे, और पूरा गौपालन और गाय के बारे में रिसर्च किया, और वो नकुल संहिता जर्मनी में है। हम लोग नहीं समझ रहे हैं, हमको मालूम नहीं गाय क्या है। ये बड़ी विडंबना है। कल्पना बेन ने समझा, ये मेरी स्टूडेंट आज से 20 साल पहले, कि चलो गौमूत्र में से कुछ दवाई बनाओ। गौमूत्र, कामधेनु दिव्य औषधि महिला सहकारी मंडली ईश्वरिया, लालपुर तालुके में 22 लाख रुपए का टर्नओवर है उनका। फिजूल जाने वाला गौमूत्र, वेस्ट जिसको कहते हैं, वो गोबर और बाकी पंचगव्य की दवाई बनाती है। कितनी प्रोडक्ट आप बाहर देखिए जरा। तो वो महिला मंडली आज
भारत की सबसे पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो 22 लाख का टर्नओवर करती है सिर्फ गाय के मूत्र और गोबर से। और उसको अवार्ड मिला, जब गुजरात का तीसरी नंबर की अवार्ड मिला, मिनिस्टर्स आए थे हमारे गुजरात के, पूछा कल्पना ने आपको क्या चाहिए, तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने तो आपको गिफ्ट देना है कुछ। तो उन्होंने गाय का वो गोबर से बनाया हुआ एक घड़ियाल, वॉच, वॉल क्लॉक गिफ्ट किया। हम तो गाय माता हमको बहुत दे रही। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमको समझा, तो भारत को वो समझना चाहिए। उनकी लैब का उद्घाटन के लिए हमने बाबा रामदेव को बुलाया था। हमारा जो आरकेसा है वहाँ हमारा एक सेंटर चलता है आराधना धाम में, तो वहाँ वो आए थे। तो ये रॉ मिल्क आपको मालूम नहीं होगा कि इंग्लैंड में इसके बारे में कितनी मूवमेंट हो रही है। स्कूलों में ये वेंडिंग मशीन लगाए गए, देसी गाय का ताजा दूध, सुबह पहले दूध पियो, स्कूल में आप 5 शिलिंग डालो और आपको कप भर के ताजा दूध मिलेगा। ये सब आप मशीन इंग्लैंड का मैंने देखा है, ये फोटो आपको दिखा है। हाँ, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कितना चेंज आ रहा है। और वो वहाँ का जो रॉयल फैमिली है, वहाँ बर्किंग पैलेस में देसी मिल्क ही आता है, ताजा दूध आता है। बर्मिंघम पैलेस में वहां आता है, जो रॉयल फैमिली है वहां की रानी, वो पीती है। आपको अगर पढ़ना है तो ऐसे मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मिल्क। कुछ तो मैंने अभी आपको बताया, बहुत कहना बाकी है, इतना तो समय नहीं है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। हमारे जो आज से हम जामनगर को अच्छा दूध पिलाना चाहते हैं, बहुत लोग यहाँ कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र भाई पता नहीं चले गए, नरेंद्र भाई दूध पिलाते हैं। हाँ आए, दिलीप भाई कालावड़ में गौशाला चलाते, लास्ट टाइम इसका परिचय हमने करवाया था। वहां से ताजा दूध नॉन पेस्चराइज पूरा पैक होके यहाँ बॉटल रखी थी, शायद बाहर ले गए। तो नॉन पेस्चराइज जो मिल्क है अभी इधर रखिए ऊपर। हाँ, तो वो दूध जो है वो आपका ये आप देने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका पूरा क्वालिटी मेंटेन हम करेंगे, स्टैंडर्ड हम देखेंगे, उसको देखेंगे भाई देश की देसी गाय का दूध, ताजा दूध आपका पब्लिक को मिलना चाहिए, जामनगर में मिलना चाहिए। तो दिलीप भाई ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरा क्रोनोलॉजिकल उसमें हम क्या करेंगे, गाय का कैसे डीएनए चेक करेंगे, गाय के दूध की क्वालिटी कैसे मेंटेन करेंगे, उसका फूड कैसे होगा, ये पूरा डिजाइन उनको दी है कि इस तरह से आपको करना है, इस तरह से आगे बढ़िए। और इस तरह से कस्टमर भी हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि कस्टमर तो भाव देखता है और महिला तो वो देखती है, तो वो तो सस्तू बड़े चोलू, उनको महिलाओं को तो मालूम नहीं ना कि उसको अपने बेटे को क्या पिला रहे हैं। तो हम कस्टमर का ओरिएंटेशन भी करेंगे और हर लेवल पे कुछ करके हम वो चेंज करना चाहते हैं कि देश की इकोनॉमी चेंज हो, देश का गांव। हमने उसी तरह से राजकोट में गिर गोल्ड प्रोजेक्ट किया है। तो माननीय वल्लभ भाई कथिरिया जो गौ सेवा कामधेनु आयोग के, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरमैन, स्वामी परमात्मानंद जी अखिल भारतीय धर्माचार्य सभा के सेक्रेटरी और आर्ष विद्या के बड़े विद्वान है, कल्पक भाई मणियार चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, बैंक के डायरेक्टर है राजकोट, और मैं, हमने 4 मिलके नो प्रॉफिट कंपनी बनाई है कि जो भी होगा किसान को हम गाय ले देंगे, उसका डीएनए चेक करेंगे, उसका चारा को हम कंट्रोल करेंगे, उससे दूध लेंगे, दूध को नॉन पास्चराइज करके पूरी एक सिस्टम से आप ऐप से देख सकते हैं कि कहाँ से दूध दो आया, कैसे पैक हुआ, कैसे सील हुआ, आपके घर कैसे पहुंचा। आपको वही सिस्टम से हम राजकोट में कर रहे हैं, जामनगर में भी करना चाहते हैं कि आपको अच्छा दूध मिले। बस ऋग्वेद ने बोला गो दुग्ध सर्व औषधि सार, जो चरने वाली गाय है वो सर्व औषधि की सार है, वो आपको कुछ भी मदद कर सकती है। इतना गुण बोला, लेकिन पूरी रात बोलता रहूं तो भी पता नहीं चलेगा। लेकिन सेफ, हर्बल, ऑर्गेनिक, फुल न्यूट्रिशियस ऐसा दूध आपको जामनगर को कैसे मिले, वो हमारी पूरी इच्छा है। हमारा जो थीम हमने रखा है, संस्कार विद साइंस, संस्कार भी चाहिए और साइंस भी चाहिए, मातृत्व विद मेडिसिन और आध्यात्म विद इकोनॉमी। जब तक इकोनॉमी नहीं जोड़ेगी, बिजनेस मॉड्यूल आप नहीं बनाओगे, तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा। गाय माता की जय, गाय माता की जय, भारत माता की जय, नंद गेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, क्या मतलब उसका? वो न्यूजीलैंड में बोला गया भारत माता की जय, गाय माता की जय, क्योंकि उन्होंने जब देसी गाय लेना पसंद किया, और ब्राजील वाले ने कृष्ण कुमार सिंह जी स्क्वायर बनाया, तो वो भारत माता की जय है। तो इस तरह से हमको ये करना पड़ेगा कि हमको अपनाना पड़ेगा। तो आपको अच्छा लगता हो तो आप प्रोपोगेट करें, ये बात आपको बताइए। ये हमारे जो लोग हैं, खास करके भरत भाई वगैरह, इसका वीडियो उतार के ये यूट्यूब में भी आने वाला है, दिलीप भाई उधर से करते हैं। तो हमारी पूरी टीम है, ये लोगों को पहुंचाती है। आपका नंबर आएगा, आपको भी हम लिंक भेजेंगे, आप दूसरों को भेजिए। तो प्रोपोगेट करने में मदद करिए, या तो फिर आप प्रैक्टिस करिए, गाय का दूध लीजिए, गाय का घी लीजिए, आप अच्छा काम करिए। और प्रमोट करने में कहीं हेल्प करो। कोई एक सामान्य महिला है, वो काम करना चाहती है, ये
कल्पना बहन अपनी मंडली चलाती है, महिला है, गांव की महिलाओं को उन्होंने इकट्ठा किया और यहाँ अच्छा प्रोडक्शन करती है। तो उनको सपोर्ट करने के लिए मनीषा बहन कहाँ गई, मनीषा बहन आ गई और उन्होंने एक अच्छा सा कंपनी बनाई जो पीछे खड़ी है। तो सिटी की महिलाओं की कंपनी है कामधेनु अर्थ सेतु, तो वहां से प्रोडक्ट्स हो गई। अब गांव की महिला कहाँ बेचने जाएगी? तो शहर की महिलाओं ने एक गोधन मॉल बनाया है यहाँ जामनगर में, ओसवाल कॉलोनी से नंबर 2 में। वहां पंचगव्य के प्रोडक्ट में लगी और कंपनी बना के ये महिला काम कर रही है। तो आप उसमें प्रमोटर बनो, बिजनेस करो, ये तभी जाएगा। ये 6 कंट्री में इनकी दवाइयां जाती है, उसका क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस मैं करता हूं, हम करते हैं पूरी गारंटी के साथ। जीएमपी स्टैंडर्ड है, एफएसएसआई, कोई भी लाइसेंस ऐसा नहीं, आप कोई भी लैब में ले जाओ, आप कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ऐसा हमने किया है। या तो प्रूव करने में, रिसर्च करने में हमको मदद करिए। और भी बहुत खोज